जय हिंद साथियों। रेलवे का एक ऐसा पेपर बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। इतने ज़्यादा बच्चों के मैसेज, इतने ज़्यादा बच्चे परेशान हुए। मैंने अपनी लाइफ का ये पहला एग्जाम देखा है जिसको देने के बाद बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं कि भाई उनके किसी के 5 मिनट, किसी के 7 मिनट, एक बच्चे के साथ हो तो देखा जाए, दो के साथ हो देखा जाए। जब मेरे पास, मैं एक छोटा सा चैनल चला रहा हूँ, जब मेरे पास इतनी तादाद में कमेंट आई हैं तो औरों के पास कितनी गई होगी। यहाँ से टीचरों को एक दायित्व बनता है कि इस इशू को अच्छे से उठाया जाए और इस चीज को चेंज करवाया जाए कि भाई बायोमेट्रिक जो भी आप बीच में ले रहे हो सेंटर पे, आप उसको पेपर के बाद में करो या पहले करो। आप आधा घंटा बच्चे को रोक लो। उसकी 5 साल की मेहनत होती है, उसकी 4 साल की मेहनत होती है। बच्चा पूरा 1 घंटे का पेपर देने के बीच में 1 सेकंड तक ये नहीं देख पाता कि उसके बगल में है कौन। आप सोच कर देखो इस बात को, अगर आपने पेपर दिया है कि आपको पूरे उस समय के बीच का ये नहीं पता कि हुआ क्या है। उस बीच में अगर कोई आके कह रहा है कि भाई लो इस पे थंब लगाओ, आपने जल्दबाजी में वो थंब लगाया, पहले तो जिस क्वेश्चन को कर रहे थे वो क्वेश्चन टूट छूट गया। प्लस आपका जो रिदम बना हुआ था अच्छे से, उसमें फोकस कर रखा था, वो हट गया। प्लस आपने जैसे थंब लगाया तो वो अगर उसने पकड़ लिया सही तो ठीक है, नहीं पकड़ा या कोई दिक्कत हुई तो उसमें और एक तो अलग से प्रेशर अपने ऊपर, और एक पेपर का प्रेशर, ऊपर से ये इन चीजों का प्रेशर। तो क्या करे वो बच्चा एक अपने एक लेवल पे जा रहा है, अपनी एक एज के हिसाब से। वो इतना समझदार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है। लेकिन ये इस इशू को अच्छे से उठाना चाहिए भाई। रेलवे के और भी पेपर होने, सब में ये चीज लगनी है भाई। 1 घंटे का पेपर है, उसे 1 घंटे के बीच में आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? 1 घंटे करने दो उसको ऐसे ही भाई। आप ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो, उसका और तरीका नहीं है क्या कुछ? बच्चा वहां एंट्री कर रहा है, बच्चा वहां बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते हुए अंदर आते हुए एसएससी कराती है। मैंने भी इतने पेपर दिए लेकिन किसी पेपर में मैंने इतना बुरा हाल नहीं देखा। जितनी कमेंट देखो, कितनी कमेंट मेरे पास में आई है कि भाई 3 बार थंब लगवाया इन्होंने, 7 मिनट यहाँ खराब हो गए, 5 से 8 मिनट यहाँ इसके खराब हो गए। मतलब इन बहुत सारे बच्चों के ये सारे के सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। 500 600 से ऊपर मैसेज तो कल से लेकर अब तक मेरे पास आ चुके हैं, जबकि वीडियो मेरी इसके ऊपर थी नहीं। अब टीचर क्या कर रहे हैं कि भाई एसएससी वाले टीचर आपस में भिड़े पड़े और टीचर आपस में लगे पड़े हैं। मतलब बच्चों के लिए कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं, हर कोई अपनी उसमें लगा पड़ा है। एक दूसरे वाले कोई बुक बेच रहा है, उसका इशू उठा रहा है। दूसरा वाला आ रहा है, उसको कुछ कह रहा है, वो अपनी बुक बेचने पे लग रहा है। अरे ठीक है, ये बिजनेस है, आप कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो बच्चे बेचारे आपसे कोर्स ले रहे हैं, आपसे हर चीज कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इस चीज को इतना उठाना चाहिए कि भाई आने वाले पेपरों में वो चीज खराब ना हो। लाखों स्टूडेंट बैठे हैं रेलवे के एग्जाम में, लाखों स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं। हमने भी जब कभी पेपर दिया था हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी का माउस वर्क नहीं कर रहा। अब एक करा क्या इन्होंने, सेंटर एक ऐसी ऐसी जगह पे भेज दिया कि जिनके पास में पूरी की पूरी अच्छी फैसिलिटी थी नहीं, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा उनका। मतलब जो भी दिक्कतें थी बच्चों के साथ में, बहुत ज्यादा गलत हुआ है इस समय पे। इस चीज को आगे तक उठाना चाहिए। आगे चल के देखो, ये सब बच्चों की कमेंट है मेरे पास जो आई है। आगे चल के आरपीएफ का भी पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है, जेई का पेपर है। सब पेपरों में अब ग्रुप डी का भी आने वाला है। तो इन सब पेपरों में यही सब होगा अगर इसको यहीं से ही खत्म नहीं करवाया। अब देखो, सुधार हर चीज में होते हैं। उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों करा कि भाई लाइव पेपर के बीच में ही जा कराएंगे? भाई सेंटरों पे भरोसा नहीं किया आपने, अपने बंदे छोड़ रखे, उन पर भरोसा नहीं किया आपको? या और पेपर नहीं हो रहे? आपका यही पेपर हो रहा है क्या? आप और भी तो चीजें लगा सकते हो उसमें। आप सख्त रूल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप बीच में ये काम नहीं कर सकते जो आप बीच में थंब लगवा रहे हो। आप कह रहे हो सेकंड का काम है, वो थंब लग जाएगा, पकड़ लेगा, तभी तो सेकंड का काम है। अगर बाय द वे तुमने पहले उससे थंब वैसे लगवाया, फिर वो उस पर इंक लगी हुई है, वो नहीं हो पाए, एक प्रेशर में है, मतलब चीजें हैं ये। इस मुद्दे को हर किसी को उठाना चाहिए। मेरी ये सभी टीचरों से, सभी बच्चों से अपील है कि भाई इस वीडियो को शेयर करा जाए और उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जिन सबको दिक्कत हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई किसके साथ क्या क्या दिक्कत हुई है, तभी यहाँ से होगा। एग्जाम सेंटर पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि बच्चे अंदर ही रह गए, बाहर आधे आ गए, आधे अंदर है। मतलब क्या चल रहा है ये? ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज है या नहीं है? एएलपी वाले बच्चे सारे के सारे, सबसे पहला पेपर हुआ है ये। अभी टेक्नीशियन का भी, अभी और भी पेपर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई किसके साथ क्या हुआ है, और अगले पेपर में ये चीज बदलनी चाहिए। या तो शुरू में कराओ जो कराना है, या फिर बाद में कराओ। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपनी वीडियो को फिलहाल यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी को।